ड्राइवर का कहते हैं कि आप ठीक है, ठीक है, आप लेकर घबराए नहीं है, आप घबराने वालों में से नहीं है और आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ है। सवाती बरादरी के कुछ मेहमान जो अभी इस टाइम मौजूद हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन संगियों ने मुझे आज अपनी इस मीटिंग के अंदर मदऊ किया, और शुक्रिया अदा ये भी करता हूँ कि मुझे मुबारकबाद दी। और इसके अलावा मैं अपने अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं जो 4 माह 8 दिन की जो असीरी की ज़िंदगी गुजार कर आया हूँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा ज़बरदस्त मौका दिया कि हम सिर्फ दुनिया के अंदर लगे हुए थे और माज़रत के साथ दीन को हम भूल गए थे। तो इस आलम के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के करीब होने का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला, कुरान पाक पढ़ने का, समझने का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला, नमाज़ें वगैरह हमने पढ़ी। ये अपनी मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, एक मैसेज में अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि लोग कहते थे कि जी जेल के अंदर ये मामला आते हैं, जेल के अंदर वो मामला आते हैं। जेल नाम इसी चीज़ का है और बड़ी तकलीफ़ें उस टाइम मैं बयान नहीं कर सकता, और ना मैं जेल इंतज़ामिया की बुराई करके उनकी तारीफ़ नहीं करना चाहता, मौका भी ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि मेरी कुछ बातें आज शाम में सजाद भाई से हो गई थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मैंने ज़रूर किया था, और इंसान वही अच्छा है जो दिल में बात ना रखे, मुनाफ़िक़त ना करे, जो बात हो कह देनी चाहिए ताकि दिल साफ़ हो जाए। वो मुझे सजाद भाई ने जो है वो उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया और मुझे तसल्ली होगी, मेरा हौसला बड़ा हो गया। हालांकि 4 महीने का जो मेरी नाराज़गी थी, तो मैं तो समझा था कि मैं 4 महीने नाराज़ रहूँगा, उसके बाद फिर मैं फैसला करूँ, लेकिन हमेशा मेरी रहनुमाई की है सजाद भाई ने, हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। और वो ज़ाहिर है सजाद भाई अकेले तो नहीं है ना, वो हम सब संगियों के एक जो हैं वो मेंबर हैं, हमारे कायद हैं, हमेशा उन्होंने आपकी प्लेटफॉर्म से मेरी रहनुमाई की है। यकीनन नाराज़गियाँ थीं इस सीरी के दौरान, कुछ हमारे मेम्बरान ने रब्ते किए, लेकिन ख़ास तौर पे जिन मेरे भाइयों को करना चाहिए था उन्होंने रब्ता नहीं किया। लेकिन अब वो ज़ाहिर है एक बारिश आदमी बीच में आ चुके हैं, तो अब मैंने उनसे कहा जी अब मेरी कोई नाराज़गी नहीं है और आप मीटिंग रखें, मैं आऊँगा बिल्कुल और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं एहतियात करें। एहतियात तो देखें जी, जिस के लिए अल्लाह ताला ने जो हुक्म रखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, चाहे वो जेल जाने का हो, चाहे वो दुनिया से जाने का हो, चाहे वो थाने जाने का हो, वो तो कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं घर पे भी हूँ तो अगर मेरे नसीब में बुराई है तो आएगी, अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठा हुआ हूँ मेरे नसीब में यहाँ पे से किसी की भी कोई बुराई लिखी हुई है तो उसको टाल कोई नहीं सकता। तो मैं अपने दोस्तों को, मेहरबानों को बताना चाहता हूँ कि मैं जेल काट के आया हूँ, मैं कोई घूमने फिरने नहीं गया हुआ था, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है, और आगे भी अगर कुछ होना होगा तो अल्लाह मालिक, आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूँगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से मैं मेंबर रहूँगा। मुझसे बड़ा मोहब्बत वतन शायद कोई ना हो, मैं अपनी तारीफ़ इस तरह कर सकता हूँ। आप सब मुहिब वतन हैं, पाकिस्तानी हैं,
لیکن میں 4 ماہ 8 دن کے بعد اگر آیا ہوں تو شاید مجھ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی معاملات چلتے رہیں گے۔ میں نے بات کو ذرا سیکنڈ کرتا ہوں، اینڈ کرتا ہوں، سجاد بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، جو میرا رائٹ بھی ہے، جو میرا حق بھی ہے، کہ الیکشن آ چکے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے اور اس کے اندر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارے اس سنگیوں میں فرینڈز آف ہزارہ کی جو جتنے ممبرز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے سب کا تعلق ہے، اور حلقہ وائز ہمیں جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس پی ایس میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس طریقے سے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے 95 سے دوبارہ جو میرا سابقہ حلقہ ہے پی ایس، پہلے 97 ہوتا تھا، اب وہ 95 ہے، تو میں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے تھے اور میرے کاغذات الحمدللہ منظور بھی ہو چکے ہیں، اور میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن چونکہ میرا ایک تعلق اس ٹائم فرینڈز آف ہزارہ سنگیوں سے بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سنگی کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہو، ضروری نہیں کہ میرے حق میں فیصلہ کریں، لیکن میں چاہتا ہوں میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور آپ سب بیٹھیں اس کے اندر، اور جو بھی اعلان ہے وہ آپ کریں، چاہے پریس کانفرنس کی صورت میں کریں، چاہے سوشل میڈیا کی صورت میں کریں، اور میں بھی اس کا پابند ہوں کہ جو فیصلہ اکثریت کا ہوگا میں بھی اس کو 101 تسلیم کروں گا، میں منافقت نہیں کروں گا، میں پیچھے سے وار کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دشمن کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ اگر مجھ پہ وار کرنا ہے تو برائے مہربانی سامنے سے کرنا ہے، پیچھے سے نہیں کرنا، تو مجھے بھی اگر کس طرح کا اقدام کرنا پڑا تو میں فرنٹ آف فیس پہ رہ کے انشاءاللہ بات کیا کروں گا۔ تو آخر میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اچھا فیصلہ ہوگا اور میرٹ پہ ہوگا، اور یہ ایک ایگزامپل بنے گی کہ سنگی پلیٹ فارم سے کے توسط سے ہم جو بھی ہمارے پیارے دوست سنگی راجہ اظہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے اور ہیں بھی، اور ان کے کاغذات جو ہے وہ الحمدللہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہی ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوں گے بھی انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ راجہ اظہر صاحب، آپ جس پی ایس سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر کوئی سنگی ہو، کوئی دیگر ہماری پارٹیوں کا جماعتوں کا بندہ ہو، ہم کسی کی آپ کی سیٹ کے اوپر اور کسی کے ساتھ تائید نہیں کرتے، آپ کی سیٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے علاوہ پوری کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، میرا خود بھی ایک ہماری جماعت سے تعلق ہے، ہمارے اپنے بھی ہر سیٹ پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، اور ابھی اس وقت الیکشن کے کاغذات ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، ابھی آگے ٹکٹ بانٹے جائیں گے، پھر اس میں فائنل ہوگا، اگلے مراحل میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ہزارے کے لوگ کہاں سے کتنے آ رہے ہیں، ان میں سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کہاں حقدار ہے کہ سنگی اس کے ساتھ تعاون کرے، اور یہ تو فیصلہ ہے باقی لوگوں کے لیے۔ آپ کی سیٹ کے اوپر ہمارا واضح فیصلہ ہے سنگی کی طرف سے، ہمارے سب دوستوں کی کوارڈینیشن سے، محبتوں سے، کہ راجہ اظہر کی سیٹ کے اوپر انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم کسی پارٹی کی طرف نہیں جا رہے، ہم کسی بندے کی طرف نہیں جا رہے۔ ہمارا کل بھی راجہ اظہر ہمارا پارلیمانی لیڈر تھا، ہمارا سنگی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی سیٹ پہ انشاءاللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب بھی اپنے کسی پروگرام میں ہمیں بلائیں گے، کارگر میٹنگ میں بلائیں گے، انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بہ شانہ کھڑا رہوں گا۔ اس کے بعد دوسری بات انشاءاللہ، اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہمارے دلاور بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کا جو شعبہ ہے وہ بڑا ٹیڑھا شعبہ ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ پولیس کمیٹی کے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ایسا دن نہیں ہوتا کہ جس دن یہ 2 آدمیوں کو تھانوں سے یا کہیں ٹارچر سیلوں سے ان کے یا کسی بھی جگہوں سے نہ چھوڑاتے ہوں۔ تو اللہ پاک ان کو استقامت دے، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور جو آپ کے مسائل ہوں وہ ان کو بتائیں بھی، اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ یہ اکیلا کہیں جاتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آئے دن، ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کسی نے مانسیرا سے ان کا نمبر دیا، اور وہ فیملی یہاں روتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور بچہ ہمارا کسی نے اٹھا لیا، پتہ بھی نہیں۔ یہ 3 گھنٹے باوجود اس کے کہ ان کے سسر اسپتال میں تھے، یہ ان کو چھوڑ کر آئے اور اس بچے کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ کے چھڑا کے اور اپنے جیب سے خرچہ کر کے واپس اپنے سسر کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اثار کو بھی قبول فرمائے۔ جیسے ہی اسپتال پہنچے
हम इयादत के लिए आए। उसी लम्हे हमें एक और फैमिली का फ़ोन आया कि उनका बच्चा भी जेल में है। मैंने आसिफ भाई ने और दिलावर भाई, हम तीनों उस बच्चे के लिए फिर रात को CTDG के पास गए। सबील रहमान अवान साहब हमारे साथ फ्रंट पे थे, ये हमारे कैमरा मैन है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारे साथ थे जी। खालिद संगी साहब ये भी हमारे साथ थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बस में था वो हम लोगों ने दोबारा किया, और वो सारी कोशिशें और काविशें फिर दिलावर भाई के पल्ले में जाती हैं कि इन्होंने अपने मामू को बीमारी की हालत में छोड़ा, हमारे पास आए, और हम अभी उधर ही बैठे हुए थे, ये हमसे फिर वापस गए, और इस दौरान इनका मामू इस दुनिया से कूच कर गए। तो ये जज्बा, ये इसार किसी के दिल में न हो तो मैं उसे संगी भी नहीं कहता। ये जज्बा पैदा करें, संगी सारे पैदा करें, और फिर ये सोचें कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, तो फिर मज़ा तो उस बात में है। मेरे ये दोस्त मेरे साथ बहुत टच रहते हैं, आसिफ भाई को पता है, आप सबको तकरीबन पता है कि मुझे ये नहीं पता होता सुबह मैं निकलता कब हूँ और रात को मैं कब वापस पलटता हूँ। यही अस्पताल, यही कचहरी, यही थाना, ये अदालत, तो सारा वक्त। अभी भी हम एक फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। मेरा मतलब कहने का यहाँ ये था कि संगी के प्लेटफार्म पर संगी बने, रहमदिल बने, और पहचान करें संगियों की। राजा अजहर साहब ने दाऊद चुरंगी के जलसे में खड़े होकर फ़हीम भाई ने और राजा साहब ने, जहाँ पर और भी हमारे हज़ारा से 4-5 MNA MPA सेनेटर वज़ीर साहब का बैठे हुए थे, वहाँ पर अपनी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि हम कराची में बसते हैं, हम यहाँ संगी हैं, संगियों की कोई मुश्किल हो तो हमसे रब्ता करें, हम फ्रेंड, हमारा प्लेटफार्म है। तो ऐसे भाई के साथ, ऐसे दलेर आदमी के साथ हम अगर शाना बशाना नहीं होंगे तो कहाँ खड़े होंगे। जीते हुए तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जीते हुए तो हमारे MPA और MNA और भी बहुत सारे यहाँ से थे, लेकिन हम उनको दावतों में बुलाते थे, वो कभी नहीं है। हमने उनके घरों पे जाकर उनको मुबारकबादें दी, वो कभी नहीं है। राजा अजहर की क्वालिटी है कि जहाँ फुटपाथ पर हम बैठे होते हैं वो हमसे पहले नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर कहीं खड़ा होना होता है वो खड़े होते हैं, एहतजाज करना होता है वो खड़े होते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह PS 95, पहले 92 थी, अब 95 हो गई है। PS 95 के ऊपर हम राजा अजहर साहब की भरपूर तायीद करते हैं और इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करते हैं और इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। क्या कहना चाहिए? ये जॉइंट मैसेज आपको दे रहे हैं, ये TTHR की सालगिरह है। आप 4 साल अपनी ज़िंदगी का रिवर्स सफ़र करके नीचे उतरे हैं। पहले आप लगते थे 38 के, अब आप हो गए 34 के। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, ये आप ही की सालगिरह है। आप यूं ही अहले हज़ारा के दिलों को जीतते रहें, हर महफिल की शान रहें, आपके दम से हज़ारा ज़िंदा रहे, आप आन बान रहें। हम सब आपके लिए दुआगो हैं, आपके चैनल के लिए दुआगो हैं। पहले भी आपका चैनल थोड़ा मोबिलाइज़ हुआ था और फिर आपका चैनल जो है वो बंद हो गया। तो अब थोड़ा सा ये है कि आप जितना नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा बीच में आप ऐसी हरकतें कर जाते हैं, तो थोड़ा ख्याल किया करें कि छत के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, तो काले कौवे का ख्याल रखा करें, वरना ये होगा कि फिर आपका चैनल फिर गड़बड़ ना हो। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो इन बातों का ख्याल किया करें। जज़ाकल्लाह। आपके चैनल के लिए पूरे संगियों का ये पूरा जो प्लेटफार्म है, गुलदस्ता है, आप ये सारे दिखा दें, ये सारे आपके लिए दुआगो हैं। और मेरे जो अल्फाज हैं, मेरा ख्याल है ये हम सबके ही अल्फाज हैं, और आपके लिए हम हमेशा दुआ करते रहेंगे, आप कवरेज करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।